हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। ये है पार्ट 2 वीडियो का, जिसमें हम एग्जामिनेशन स्टाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। जिसमें इंक्लूडेड होंगे टूल्स एंड टेक्निक्स, डिफरेंसेस, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो सारी अप्रोचेस को एक्सप्लेन करो जो मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज होती हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा पहला टूल है फाइनेंशियल पॉलिसी, जिसमें हम फाइनेंस के साथ रिलेटेड सारे डिसीजन लेंगे। जैसे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स डिबेंचर से कितना फंड जनरेट करेंगे, शेयर से कितना करेंगे। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा कितना अमाउंट हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आ जाएगा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल पॉलिसी की हेल्प से हम बिजनेस में फाइनेंस के साथ रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो इजीली ले पाते हैं। दूसरा टूल जो यूज़ किया जाता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए हम काफ़ी सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो एनालिसिस, जिससे मैनेजर्स को हेल्प मिलती है ताकि वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी पोजीशन को इजीली स्टडी कर पाएं। तीसरा टूल है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम पास्ट की, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की या ऑपरेशन की जो कॉस्ट आई है उसको मेजर करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने इनएफिशिएंटली परफॉर्म किया है, ताकि हम फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लान बना सकें कि कैसे अपनी पोजीशन को हमने इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट टेक्निक इज बजटरी कंट्रोल, जिसमें हम अपने डिपार्टमेंट्स के बजट बनाते हैं और उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ हमारी परफॉर्मेंस डाउन है, टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाई, ताकि हम अपने फ्यूचर के जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनके लिए इफेक्टिव प्लान्स बना सकें। नेक्स्ट टूल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम अपने बिजनेस के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट जो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसको सेट करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट जो आई उसके साथ कंपेयर करके हम एनालिसिस करते हैं हमारे वेरिएंसेस का, कि कहाँ कहाँ हमारे वेरिएंस आए हैं, ताकि उनको हम रिमूव कर सकें। नेक्स्ट टूल है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हम अपने बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन पॉइंट्स को निकालते हैं और उसके बेस हम अपने बिजनेस की डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल है डिसीजन कॉस्टिंग, जिसको हम रेलेवेंट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। और इस टूल की हेल्प से हम अपने बिजनेस के शॉर्ट टर्म डिसीजन ले पाते हैं, जैसे कि प्राइसिंग को सेट करना, मेक और बाय डिसीजन लेना, जहाँ कोई स्पेशल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने में भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग, जिसमें हम अपने बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, उनकी करंट मार्केट में जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमें अपने बिजनेस की रियल वैल्यू जो है उसके बारे में पता चल पाए, जिससे हम अपने बिजनेस के बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल अकाउंटिंग, जिसमें हम अपने बिजनेस की कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो बजट सेट किए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हो। लास्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि वो अपने बेटर डिसीजन ले सके, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू रिपोर्ट्स, चार्ट्स एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन पास्ट इवेंट्स दैट रिजल्टेड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। डिस्कस हाउ डज द फोकस ऑफ अटेंशन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकेंड लाइन से साफ पता चल रहा है कि इसमें हमें डिफरेंसेस लिखने हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और जब भी डिफरेंसेस स्टूडेंट्स लिखने हैं तो स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जरूर मेंशन करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पहले हम थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या हम करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका हिस्टोरिकल व्यू पता चलता है कि जो पास्ट में हमने पूरा साल किया वो कैसी परफॉर्मेंस थी। इसमें हम अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको हम पब्लिश करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ताकि हम अपने एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के
उनको बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में हम बता पाएं। उसके बाद हम डिफरेंसेस पर आएंगे। पहला पॉइंट है डिफरेंस का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की और उनको रिपोर्ट करते हैं अपने बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को। सेकेंड जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें जो मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस के लिए प्लान्स और डिसीजन मेकिंग जो है कर सके। सेकेंड पॉइंट इज यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स हैं बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, पब्लिक हो गई, एम्प्लॉयज हो गए। लेकिन दूसरी साइड पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको यूज करते हैं मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल इन नेचर है, क्योंकि उसमें हम पास्ट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूज करती है ताकि वो फ्यूचर के प्लान्स बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स या फॉर्मेट, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस, प्रॉपर इसका फॉर्मेट है वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी फिक्स फॉर्मेट या फिक्स रूल्स नहीं है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फिक्स रिपोर्टिंग पीरियड होता है, हर साल की इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करके उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी फिक्स रिपोर्टिंग पीरियड नहीं होता। मैनेजमेंट के ये जो रिपोर्ट्स हैं वो डेली भी बन सकती हैं, वीकली, मंथली, कैसे भी बन सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कवरेज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स पूरे बिजनेस की बनती हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी भी एस्पेक्ट को लेके हम रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट्स बन सकती हैं, अगर किसी प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट के लिए हमने प्लान करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चाहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है चाहे नॉन फाइनेंशियल, दोनों को ही हम लेते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लीगली कंपल्सरी है, हमें हर साल फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने ही पड़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली ऑप्शनल। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्यूरेसी का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू और करेक्ट हों। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्यूरेसी से ज़्यादा एम्फेसिस होता है इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस और उसकी यूजफुलनेस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग स्टाइल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है वो यूज़ किए जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, जैसे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली फ्लेक्सिबल, इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो लॉ के अकॉर्डिंग या स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम फ्रेम, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पास्ट की परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसको रिकॉर्ड करती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए। लास्ट पॉइंट इज स्कोप, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल को इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों एस्पेक्ट लिए जाते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। Next question is, although both cost accounting and management accounting provides information for internal use, how do their objectives and scope differ? इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो मांगा गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। स्टार्टिंग में हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें बताएंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट यूज करती है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका स्कोप नैरो होता है, जिसमें हम सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है, उसमें हम पूरे बिजनेस के किसी भी एस्पेक्ट को लेके उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉल करके उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंसेस पे। पहला पॉइंट है पर्पस। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है कॉस्ट को फाइंड आउट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना और कंट्रोल करना। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन जो पर्पस है वो है मैनेजमेंट को हेल्प करना उसकी प्लानिंग के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग में। सेकेंड पॉइंट इज स्कोप, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट को ही कवर किया जाता है, कॉस्ट फाइंड आउट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ब्रॉडर है, इसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट, उसका कॉस्ट, बजटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और डिसीजन मेकिंग टूल्स को यूज करना, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है।
थर्ड पॉइंट इज फोकस, जिसमें क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस है पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को स्टडी करना और उसको यूज करना अपनी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर्स। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको मैनेजमेंट के ही लोग यूज करते हैं, लेकिन पर्पस होता है सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल पर, जो मैनेजमेंट है सिर्फ वही यूज करेगी। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि बिजनेस के जो डिसीजंस हैं वो ले पाएं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि सिर्फ कॉस्ट पर ही फोकस है तो सिर्फ कॉस्ट की जो टेक्निक्स हैं वही यूज होती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्योंकि पूरे बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं उसमें हम यूज करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, बजट्स, MIS एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ डाटा। कॉस्ट अकाउंटिंग में सारा हिस्टोरिकल डाटा यूज होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम मनी टर्म में मेजर कर सकें। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल डाटा तो यूज होता ही है, लेकिन जो करंट और फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस हैं वो भी इंक्लूड की जाती हैं और इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डाटा आते हैं। लास्ट इज डिसीजन मेकिंग कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस है कॉस्ट को कंट्रोल करना ताकि बिजनेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें करती है हेल्प ओवरऑल प्लानिंग में, कंट्रोलिंग और बिजनेस की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द की फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन सपोर्टिंग मैनेजरियल डिसीजन एंड बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, उसके रोल हैं, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसकी स्टार्टिंग में पहले हम बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है वो टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो ले पाए। इसलिए वो कह सकते हैं एक लिंक है अकाउंटिंग डाटा को कैसे एनालाइज करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है ताकि मैनेजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग बिजनेस की है, कंट्रोलिंग फंक्शंस है, पॉलिसीज मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प हो पाए। फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रोल को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का पहला फंक्शन, जो पहला रोल है वो है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो बजटिंग, फोरकास्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के रिगार्डिंग अच्छे तरीके से कर पाए। दूसरा फंक्शन हम कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट को रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजमेंट अपने बिजनेस के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो है वो ले पाती। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नेक्स्ट रोल है कि कॉस्ट को मॉनिटर करना और उसको एनालाइज करना और देखना कि कहाँ कहाँ से कॉस्ट हमारी रिड्यूस की जा सकती है बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट रोल है बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करना, लिक्विडिटी पोजीशन स्टडी करना बिजनेस की, और परफॉर्मेंस को भी स्टडी करना और सजेस्ट करना मैनेजमेंट को कि कहाँ कहाँ से इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट रोल है जो भी अकाउंटिंग डाटे को एनालाइज करके रिजल्ट आया उसको चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि मैनेजमेंट उसके बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सके। नेक्स्ट रोल है इंटरनल ऑडिट में हेल्प करना टॉप मैनेजमेंट की ताकि देखना कि कोई भी डाटा में कोई किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है और देखना कि सारी पॉलिसीज को ठीक तरीके से फॉलो किया गया है या नहीं। नेक्स्ट रोल है टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करना उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज में, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में या रिसोर्सेज की एलोकेशन में। एंड द नेक्स्ट रोल इज टू हेल्प द मैनेजमेंट इन MIS ताकि जो बिजनेस के ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली परफॉर्म किए जा सके। Students, next question is what are the steps involved in installing a management accounting system in a business organization? कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जब हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। इस आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हमें यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम बिजनेस में प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। इसके बाद हम इसके स्टेप्स देंगे कि कैसे हम इसे बिजनेस में इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स कि जब भी हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, या फिर बजट प्रिपेयर करने के लिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, या फिर मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे।
दूसरा स्टेप है फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना कि उसका साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सा सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस या रिसोर्सेज के साथ मैच करता है। नेक्स्ट स्टेप है कि अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का स्कोप डिसाइड करना कि उसमें क्या क्या कवर करना है। बजटिंग कवर करनी है, कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करना है या फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। जो भी स्कोप हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड और कैपेसिटी के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में फिर हम अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं कि कैसे डाटा को कलेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, फॉर्मेट कैसे होने चाहिए, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कौन से मेथड्स को फॉलो करना है। जो गुड डिज़ाइन होता है वो इंश्योर करता है कि जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो स्मूथली फ्लो हो और राइट पर्सन को राइट टाइम पे मिलनी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद अगला स्टेप है कि क्वालिफाइड पर्सोनल को चूज करना और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ताकि वो इस सिस्टम को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकें। अगर वो स्टाफ इजीली अंडरस्टैंड करेगा सिस्टम को तो इंफॉर्मेशन जो जनरेट होगी वो भी एक्यूरेट और मैनेजमेंट के लिए टोटली यूजफुल होगी। नेक्स्ट स्टेप है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना है। स्टार्टिंग में पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं अप्लाई करना, उसको फेजेस में अप्लाई करना है। पहले कुछ डिपार्टमेंट में उसको टेस्ट करना है, फिर धीरे धीरे उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट करवाना है। इससे जो स्टाफ है वो धीरे धीरे नए सिस्टम के साथ एडजस्ट करना सीख पाएगा और एरर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के बाद ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन जो है उसको मेंटेन किया जा सके। जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सब में जो है कोऑर्डिनेशन हो, तभी जो सिस्टम नया अप्लाई किया है वो सक्सेसफुल होगा। लास्ट स्टेप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को रेगुलरली रिव्यू करना ताकि पता चले कि सिस्टम में कोई वीकनेस है या कोई फ्लॉ है, उसको टाइमली रिमूव किया जा सके ताकि ये सिस्टम जो नया है उसको और भी इफेक्टिव बनाया जा सके। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ यूजफुल टूल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम शॉर्टकमिंग्स, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की शॉर्टकमिंग्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। शॉर्टकमिंग्स मतलब डीमेरिट्स पे क्वेश्चन आ जाए, लिमिटेशंस पे आ जाए या फिर डिसएडवांटेजेस पे आ जाए तो आपको सेम मटेरियल जो है वो इंक्लूड करना है। स्टूडेंट, स्टार्टिंग में हम फिर इंट्रोडक्शन देंगे पहले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही यूजफुल टूल है, मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है ताकि वो अपनी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग अच्छे से कर पाए। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को सिर्फ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सेसफुली अपनी बिजनेस में इंस्टॉल कर पाएगी, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम है, इसमें काफ़ी खर्चा आता है क्योंकि एडवांस टूल्स यूज़ किए जाते हैं, स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वो इस सिस्टम को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से आती है। अगर ये दोनों अकाउंट्स गलत बने हों, इनमें इनएक्यूरेसी हो, किसी तरह के मिस्टेक्स हो, तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजंस पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। स्टूडेंट्स, थर्ड लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी फिक्स प्रिंसिपल, कोई फिक्स फॉर्मेट, कोई फिक्स टाइम पीरियड, कुछ भी नहीं ऐसा है। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स या रूल्स से इसमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं, जिससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इनकम्पेरेबल हो सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट फ्लो है सब्जेक्टिविटी इन रिपोर्ट्स, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स हैं जैसे कि फोरकास्ट करना, बजट बनाना, इसमें काफ़ी सारे एस्टिमेट्स और पर्सनल जजमेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्वॉल्व होती हैं, जिससे अगर डिफरेंट मैनेजर्स रिपोर्ट बनाए तो अलग अलग असम्पशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग अपनी आउटपुट दे सकते हैं, जिससे बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं, जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग है, वो काफ़ी मिसलीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट शॉर्टकमिंग है नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अपनी सजेशंस प्रोवाइड करती है, और उन सजेशंस को अप्लाई करना कि नहीं करना ये टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी सजेशंस भी दे दो लेकिन मैनेजमेंट आपकी इनकम्पिटेंट हो
तो सारी जो बेस्ट रिपोर्ट्स भी अगर आप बना दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बिजनेस को। नेक्स्ट पॉइंट इज के मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। डाटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, उसकी रिपोर्ट्स तैयार करनी, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी, इसमें काफ़ी सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। अगर मैनेजमेंट ने क्विक डिसीजंस लेने हो वो नहीं ले पाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी डिले हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्किल्ड स्टाफ जो क्वालिफाइड है उसकी ज़रूरत होगी, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो इसको अफोर्ड कर पाएंगी लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है रिस्क ऑफ बायस एंड मैनिपुलेशन के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काफ़ी सारे एस्टिमेट्स, अजम्पशंस, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस इन्वॉल्व होती हैं जिससे मैनेजमेंट की बायसनेस जो है वो आ सकती है, जिससे जो डिसीजन मेकिंग है उस पर बुरा अफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ कि अगर जो भी आप सिस्टम नया इम्प्लीमेंट करते हो तो नेचुरल है कि जो स्टाफ है उसको रेजिस्ट करता है, वो नहीं चाहता कि नया सिस्टम आए और उन्हें नई ट्रेनिंग लेनी पड़े, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़े। तो नया सिस्टम जब आप लॉन्च करते हैं तो स्टाफ की तरफ से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इंफॉर्मेशन नॉट एक्शन कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सजेशंस प्रोवाइड करती है, लेकिन एक्शन पे उसका फोकस नहीं होता। एक्शन लेना है टॉप मैनेजमेंट में। अगर मैनेजमेंट उसको इग्नोर कर रही है तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रॉपर से उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एंड में बेटा आप कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। शॉर्टकमिंग्स जो आपने अभी पढ़ी उनको आप कंक्लूड कर सकते हैं, समरी फॉर्म में लिख सकते हैं और एंड में उसको बता सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमें केयरफुली अप्लाई करना चाहिए, तभी हम इसका अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।